वेलकम बैक जी। आज हम बात करते हैं एक आम सी बीमारी की, जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करें। बीमारी तो आम है लेकिन इससे आपका जिस्म जो है वो पूरी बॉडी, एक भी जोड़ में आपके दर्द होता है ना तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी दर्द होना शुरू होती है। जोड़ों का दर्द एक आम से शिकायत है। इसके लिए आम तौर पर अस्पताल जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम घर में रह के हम ये कहते हैं जी कि कोई मेडिसिन खा लें या कोई इलाज कर लें। अच्छा, इसके लिए कहते हैं जी कि आपका इंटेक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैल्शियम आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो उसका इंटेक, तब आपका जो जोड़ है, कोई भी हड्डी का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, वो दर्द नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर है कैल्शियम होगा वो आपकी जो हड्डियां हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। दर्द फिर कैसे होगा। लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं ना ये दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत से उठना शुरू हो जाता है। हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है कि सर्दियों में ये दर्द इतनी शिद्दत से होता है और इसका क्या इलाज हो सकता है घर में रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने सेम कलर पहन लिया है ना, हुस्न इत्तेफाक है। ये दो खवातीन ने एक जैसा रंग पहना है। अच्छा, बेटियों ने एक जैसा रंग पहना है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि जोड़ों में दर्द होना ये मुझे लगता है हर घर की कहानी है। मतलब मेरी अम्मी को भी ये मसला है, मेरी नानी को भी ये मसला था। तो ये एज अब मुझे लगता है इसमें मैटर नहीं करती क्योंकि हमारी यंग जनरेशन भी इस चीज़ का शिकार हो रही है। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि दर्द की शिद्दत है उसमें पहली चीज़ आपने क्या करनी है? देखिए, आपने सबसे पहले जो आपने कहा कि सर्दियों के आते ही इन जोड़ों के दर्द में बहुत शिद्दत आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि कोई किसी भी किस्म का बॉडी का दर्द है वो सर्दियों में चूँकि हमारी बॉडी सुकड़ने लगती है तो इसका एहसास बढ़ जाता है। और जो हमारे और सबसे जो बेसिक ये दर्द होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जिन लोगों की हड्डियों में, आपको पता है कि हड्डियों की मजबूती कैल्शियम से होती है। और आजकल हमारे यहाँ अरसा कदीम से हमारे यहाँ दूध पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और जो दूध है वो कैल्शियम फराहम करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग दूध से दूर होते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हमने अपना मामूल बना लिया है। और जोड़ों के दर्द का जो सबब है वो ये कि हमारी हड्डियों के बीच में एक गूदा होता है। अच्छा, जो ये गूदा कम होने लगता है उस जगह के दर्द में इजाफा होने लगता है। और जहाँ जहाँ गूदा कम होता है, जैसे कि हमारे बड़े जोड़ हैं, ये बड़े घुटने हो गए, ये बड़ा जोड़ है, ये बड़े जोड़ है, इसके दर्द में तो शिद्दत होती है। लेकिन छोटी चीज़ क्योंकि कमज़ोर होती है तो जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की बीमारी हो जाती है, तकलीफ़ हो जाती है, तो ये छोटे जो जोड़ हैं उनके मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ओए, आपकी उंगलियां यानी कि मुड़ जाती हैं? मुड़ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग काम करने से कासिर होते जाते हैं। और ख़ास तौर से उन दिनों के, जैसे डिलीवरी के बाद माओं को हम आराम के लिए कहते हैं, वो इसलिए भी कहते हैं कि उस वक्त कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें। और कहते हैं ना कि भाई ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, तो वो इस पर सोने का सुहागा काम देता है कि जब अपने हाथ पाँव को सर्दियों के दिनों में, जबकि आपकी ग्रीस वैसे ही बहुत कम हो गई, कैल्शियम वैसे ही नहीं बन रहा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। ठीक है। और बड़े जोड़ों की तकलीफ़ की वजह से चलने फिरने से लोग कासिर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन, मर्द हजरात भी आप देखें कि सड़क पे वो जो चल रहे होते हैं वो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। यानी एक पाँव उनका यूं अजीब उनकी चाल हो जाती है, अजीब सा, यानी बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। ये तमाम जोड़ों के जो दर्द हैं, ये चाहे छोटे जोड़ का दर्द हो या बड़े जोड़ का दर्द है, इसको शुरू ही में आप लोग अगर कैप्चर कर लें और ऐसी जड़ी बूटियाँ जैसे एलोवेरा है, एक बहुत ही सस्ती जड़ी बूटी है जो आपके हर वक्त करीब है, कहीं से लें और थोड़ा सा एलोवेरा अगर खाना अपना मामूल बना लें रोज़ाना दिन में, उसका गूदा निकाल के खा लें। गूदा निकाला और चमचे से खा लिया, पानी की जैसे आपने गोली खा ली, वो आप लें तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके जोड़ हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, तो उसमें गूदा कुदरती तौर पर बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि तिल है हमारा, तिल में बेपनाह कैल्शियम है। और इस तिल के कैल्शियम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तिल खाया करें। वो तमाम ख़वातीन चूँकि ज़रा सिनफ़े नाज़ुक होती हैं, जी जी, तो उन पर हर चीज़ का ज़्यादा असर होता है। तो वो इस बीमारी में मुब्तला होने से पहले अगर अपनी थोड़ी सी एहतियात कर लें, और जड़ी बूटियाँ तो कुदरत की तरफ से एक इनाम है। अगर वो तिल, और हमारे यहाँ एक जड़ी बूटी आती है उसे कहते हैं मूसली सफ़ेद। अच्छा,
एक हमारे दोस्त मुल्क का उसमें बहुत नाम लिया जाता है कि वहाँ के मुल्क की बहुत अच्छी होती है, लेकिन मूसली सफ़ेद है। वो एक तरह की छोटी छोटी सी बारीक बारीक लकड़ियाँ होती हैं। ठीक है। वो कुदरती तौर पर आपकी हड्डियों को ना सिर्फ ये कि कैल्शियम फराहम करता है, वो खाने की है, ना सिर्फ ये कि कैल्शियम फराहम करता है बल्कि दर्दों को रफ़ा करता है और आपका जो जिस्म के अंदर गुदा है वो बनना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसका मैं आज एक नुस्खा बनाकर आप लोगों को बताऊंगी कि वो तमाम लोग जो अब इस दर्द से 2-4 हो चुके हैं और ना सिर्फ ये कि वो इस नुस्खे से खुद बचे रहेंगे बल्कि अपने घर के तमाम मेम्बरान जो ख़ास तौर से ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं आपके घर के, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनको ये दवा देना शुरू कर दें। अच्छा आपा, मुझे एक बात बताएं, आपने तिलों की बात की, क्या तिलों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश के लिए? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मालिश के लिए तिलों का तेल इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि खाम शक्ल में आप तिलों को खाएं। अच्छा। हाँ, तिल का तेल यानी बहुत सारे तिल का कम तेल निकलेगा और जब बड़े जोड़ होते हैं तो उसको ज़्यादा तेल की तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए एक तेल आता है जो है किस्ते तल्ख का तेल। अच्छा। किस्ते तल्ख 2 तरह की किस्त होती है, एक वो भी एक लकड़ी की तरह होती है, किस्ते तल्ख होती है, एक किस्ते शीरी होती है। अच्छा, किस्ते शीरी जो होती है इसका मतलब है कि वो मीठी है, वो बहुत सारी बीमारियों को कैप्चर करती है और किस्ते तल्ख का अगर तेल लगाया जाए तो वो जोड़ों के लिए बहुत ही मौसर है। आपके जोड़ों को ना सिर्फ ये कि बहुत मजबूत कर देता है बल्कि दर्द ख़त्म कर देता है और जहाँ पर आपको दर्द है वो तेल लगाने के बाद अगर उस जगह की सिकाई भी की जाए, और सिकाई का जो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जो हमारा आम खाने का लाहौरी नमक है उसको किसी पैन में डाल के गरम कर लें और उसकी मलमल की पोटली में उसकी पोटली बना लें। अच्छा। और इस गरम नमक के साथ अगर अपने दर्द की जगह पर सिकाई की जाए या टकोर की जाए तो दर्द बहुत तेज़ी के साथ कम होने लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा आप फिर वही बात आ गई ना कि चलें ये तो वो चीज़ें जो कि आप कर लें, लेकिन इसमें हमारे किचन का भी बहुत अहम किरदार होता है। जी हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हम फिर दवाइयों पे लग जाते हैं। ये जो मेडिकेशन है ये आपके लिए कितनी नुकसानदेह हैं, ये भी ज़ाहिर है जितना आप मेडिसिन का इंटेक करेंगे फिर आप उसके आदी हो जाएंगे कि जी आपने मेडिसिन खा ली, फलानी दवाई खा ली तो आप ठीक है, और फिर ये मेंटली आपकी स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप कहते हैं मैंने दवाई नहीं ना खाई इसलिए मुझे दर्द। एक मामूली सी डिस्प्रीन है, उसका भी इतना साइड इफ़ेक्ट होता है अगर हम बेवजह उसको लेंगे कि वो खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देती है। अगर खुदा न खास्ता एक आम आदमी डिस्प्रिन लेने के बाद गिर जाता है, किसी वजह से उसको चोट लग जाती है तो उसका खून इतना पतला हो चुका होता है कि वो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब ये मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो ना कि आप क्या मेडिसिन इंटेक कर रहे हैं तो भैया आपकी बॉडी में क्या जो है चेंजिंग्स आ सकती हैं। आप मैं चाह रही हूँ हम जरा किचन की तरफ चलते हैं। और मैं मेडिकेशन के लिए कभी मना नहीं करती। हम कभी कभी आदी हो जाते हैं दवाइयाँ खाने की ना, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदेह हो जाती है। तो ज़रा किचन में जाते हैं और देखते हैं कि जी आपके किचन में आपके जोड़ों के दर्द के लिए क्या चीज़ मौजूद होती है और किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जोड़ों का दर्द जो है उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या होगा हमारे किचन में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हर्ब्स हैं इसमें है ये मूसली सफ़ेद, जैसा कि मैंने आपको कहा ये बारीक बारीक सी लकड़ियाँ होती हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं जोड़ों के दर्द के लिए, चाहे बड़े जोड़ों का दर्द है और बड़े और छोटे जोड़ मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये है अलसी के बीज, इसको हम अलसी के बीज कहें या अलसी के दाने कहें, ये अलसी है। ये बहुत, क्योंकि इसके अंदर भी लेस है, ऐसी वो तमाम चीज़ें जो हमें लेस फराहम कर रही हैं ये खाने और लगाने में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो हम अगर इसका हम एक रेशो भी बता देते हैं कि 50-50 ग्राम अगर हम ये ले लें कि हमने ले ली ये मूसली सफ़ेद 50 ग्राम और 50 ग्राम हमने ले लिए अलसी के बीज और 50 ग्राम हमने ले लिए काले तेल। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें ये तीनों, इनमें से कोई चीज़ भी कड़वी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोई भी ऐसी चीज़ जो बेजायका हो उसको इस्तेमाल करने से घबराते हैं। अगर आप ये समझते हो कि आप इन चीज़ों को डायरेक्ट आपको पीस कर इस्तेमाल करना है
लेकिन अगर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल ना करना चाहें और आपको शुगर नहीं है, तब अगर आप इसमें मिश्री भी हस्बे पाउडर, मिश्री को पाउडर, क्योंकि हमें तमाम चीज़ें पाउडर बनाकर इस्तेमाल करनी, तो मैंने यहाँ पर ये पीस कर पाउडर बनाकर रखा हुआ था कि आप इसको 25 ग्राम डाल लें या 50 ग्राम, क्योंकि मिश्री का मीठा चीनी से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप इसमें 50 ग्राम कि हमारे पास मूसली सफ़ेद हो गई, 50 ग्राम हमारे पास अलसी के बीज हो गए, 50 ग्राम हमारे पास काले तिल हो गए। इन तीनों चीज़ों को और 25 ग्राम या 50 ग्राम आपने ले ली मिश्री। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लेंगे। और ये पाउडर सुबह शाम 1 टीस्पून ये पाउडर और 1 कप गरम दूध। ओके, 1 कप गर्म दूध सुबह या शाम? सुबह शाम 2 दफा दिन में भाई, एक कप गर्म के बाद और रात को खाने के बाद। और ये आपने इसका 1 चम्मच। अब मैं चाहूँ जरा आप इसको ग्राइंड करें, हमें दिखाएं जी ये क्या फॉर्म इसकी बनती है, क्योंकि जाहिर है जब आपके घर में चीज़ें होंगी ना और आप अपने हाथों से चीज़ें बनाएंगे तो उसका एक अलग ही असर रहता है। फिर आपको पता होगा जी आपने बनाया किस तरह है। और इफ़ेक्टिव ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनका नुकसान नहीं होता। और आप ये कोई भी एज का खा सकता है। जी और बिल्कुल, आजकल तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल एज की कैद ही नहीं रही है। बिल्कुल ना, हमने अपने बहुत ज़्यादा अपने यंगस्टर्स देखे हैं जो कि इस तरह की बीमारियों में हमें नज़र आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे शिकायतें कर रहे होते हैं कि जिनके घुटने में दर्द है, कोहनी के जोड़ में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, बॉडी उनकी जो है बहुत ज़्यादा पेन में है। तो ये क्यों है इस तरह इसलिए होता है क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी हो गई है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले माहौल में रखना शुरू कर दिया है। चलें जी, अब ये हमने जो सारी चीज़ें की अब वो ज़रा ग्राइंड हो रही हैं। चले जाए, आई थिंक हो गया ना, पाउडरी फॉर्म में आ गया। अच्छा, आप इसको सेव कैसे रख सकते हैं हम? किस तरह से? किसी भी डब्बी में भर के रखें? हाँ, किसी भी बोतल में भर दें, एयर टाइट बोतल हो, और ताकि सील ना इसके अंदर पैदा हो। और इसको बहुत बारीक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बदजायका है ही नहीं, मजे का है जी। घर में बनाए और जरूर खाएं और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा बना है। अच्छा जी, दिखाएं जरा जी। ये मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन जरा जूम करके दिखाएं जी इसकी फॉर्म क्या आई है। और ये इस तरह का आएगा प्रॉपर। इसको जो है आप अपने घर में ग्राइंड करें, कुछ दाने दूने रह जाते तो कोई नहीं, वो चली जाता है। तो ये आपने खाना है सुबह शाम, गर्म दूध का 1 कप और उसके साथ इसका 1 टीस्पून होना चाहिए जो आप इंटेक करेंगे। अच्छा जी, चलिए जी दिखाएं जरा। इस तरह से बन जाएगा ये जी। और मैंने इसमें मिश्री नहीं मिलाई क्योंकि ज़्यादातर आजकल हमारे यहाँ शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा है। ये मैंने कहा कि ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप इसमें मिश्री पाउडर ऐड नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। जो मेन 3 चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा ज़बरदस्त ये घरेलू टोटका, घरेलू नुस्खा था। अपने किचन में सामान को चेक किया करें कि कौन सा ऐसा सामान है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा कभी कभी साबित हो जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अच्छा, फीडबैक हमेशा मुझसे पूछा जाता है जी आपके प्रोग्राम का हमने फीडबैक कैसे देना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, हमारी स्टोरीज अपलोड होती हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी जो कि आपको लगता है कि हम ऑनर कर सकते हैं या हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकती है, या कोई टैलेंट ऐसा है जो हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसका जवाब देगी।